नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे टाइप सेकंड में। आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए सीखते हैं। यहाँ क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, क्या कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है b भाई है a का, b भाई है a का। ध्यान दीजिए, तो हम लोग सीखे हुए थे कि मेन जो है इस कोडेड फॉर्म में दो चीज़ ध्यान रखना है। एक की जो यहाँ जो सिंबल दिया है, उस सिंबल का अर्थ क्या है, सिंबल का अर्थ क्या दे रहा है, कौन सा रिलेशन दे रहा है। दूसरा चीज सीखे हुए थे कि लेफ्ट और राइट ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड वाले इधर बोल रहा है या राइट साइड वाले बोल रहा है। तो देखिए ये इधर लेफ्ट में a और a है, राइट में आते b और b है, और यहाँ देखिए आपका b और b क्या है बोल रहा है, मतलब राइट साइड वाले बोल रहा है। और ये दोनों में देखिए तो लेफ्ट में a और a है, a और a बोल रहा है। तो हम लोग पिछला क्लास में जैसा कि सीखे हुए थे, अगर लेफ्ट साइड वाले से बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को बोलवाते थे, और राइट साइड वाले से अगर रिलेशन बोल रहा है तो हम राइट साइड वाले से समीकरण में क्या करते हैं, बोलवाते हैं। तो चलिए ठीक है। तो क्या करा, a प्लस बी का अर्थ है b भाई है a का, फिर करा a गुना b का अर्थ है b पति है a का, फिर करा a माइनस b का अर्थ है a माँ है b की, और a भागा b का अर्थ है a पिता है b का। तो निम्न में कौन सा समीकरण यह बताता है कि p नानी है t की। तो p नानी है t की, थोड़ा सा समझिए, p नानी है, कह रहा है क्या, देखिए कि p नानी है t की, तो p नानी है तो इतना तो कंफर्म हो गया है कि p क्या होगा, माइनस होगा, फीमेल होगा। p नानी है तो p नानी बनने के लिए इनके पास एक बेटी होंगे, क्या होंगे, बेटी, और बेटी के जो बच्चे होंगे वही इनको p को जो है क्या बोलेंगे, नानी। तो p नानी है t की, तो यहाँ मान लीजिए क्या कि t। अब देखिए ये t है और t के ये कौन है, तो माँ है, t के ये कौन है, माँ है, और माँ के माँ को क्या बोलते हैं, माता को क्या बोलेंगे, माँ के माँ को क्या बोलेंगे, नानी। ठीक है, t जो है, t के बारे में कंफर्म नहीं है, t जो है मेल या फीमेल हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि t और t के ये माँ, और माँ को क्या बोलेंगे, नानी। क्लियर है। अब चलिए ये आना चाहिए मेरे डायग्राम में। अब फर्स्ट नंबर का डायग्राम लेते हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है, q माइनस पी, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, q माइनस पी, और माइनस का अर्थ देखिए कि a माँ है, माइनस का अर्थ है कि a माँ है b की। तो a माँ है लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट में क्या है तो q है, तो क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पढ़े थे a माँ है b की, मेन पढ़ना सीखिए, a माँ है b की, तो क्या पढ़ेंगे कि q माँ है p की, तो q माँ है, क्या पढ़ेंगे कि q माँ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस किनकी माँ है, तो p की, तो p और p की माँ कौन हो गई, तो q हो गया। तो क्या पढ़ेंगे, q माँ है p की। अब देखिए p और r के बीच में प्लस है, और प्लस का अर्थ देखिए, ठीक है, यहाँ माइनस था, अब प्लस का अर्थ देखिए कि b भाई है a का। ध्यान दीजिए, b भाई है a का, a और b में ये राइट और ये लेफ्ट होगा, यहाँ राइट साइड वाले बोला कि b भाई है a का, तो p और r में राइट में कौन होगा, तो r होगा, p हो जाएगा लेफ्ट में। तो क्या पढ़े थे, b भाई है a का, तो हम भी आप यहाँ पे क्या पढ़िएगा कि r भाई है p का, तो p का भाई कौन है, r, तो r क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए r और t के बीच में भाग का सिंबल है। अब भाग का अर्थ देखिए कि क्या बता रहा है, a पिता है b का, तो ध्यान दीजिए a लेफ्ट साइड वाले बोल रहा है, तो क्या पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पढ़े a पिता है b का, तो क्या पढ़ेंगे, r पिता है t का, तो r पिता है, तो r पिता है किनका, t का। तो यहाँ देखिए आप t दे दिए, t के पिता कौन हो गए, r। ठीक है, और r के जो है ये जो है भाई या बहन है, और फिर p और r के ये कौन है, माँ है। ठीक है, p और r के माँ है। अब एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, तो जो आना चाहिए था क्या कि p नानी है t की, तो ये t और t के ये कौन है, ध्यान दीजिए, तो t और t के ये कौन है, तो पिताजी के ये माता फिर कौन हो जाएगी, दादी।
पिताजी के माता दादी, पी के जो आर के ये पी क्या है भाई या बहन होंगे, तो भाई बहन के माता पिता, तो टी और टी के ये पिताजी और पिताजी के माता, यहाँ से जो है क्या आ जा रहा है, दादी का रिलेशन आ जा रहा है। क्या आ रहा है, दादी का आ जा रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि पी नानी है, ये क्या है, पी नानी है। अब देखिए यहाँ जो है पी के बारे में पूछा था, लेकिन यहाँ पी और टी के जो है ये दादी हो गई, और टी के ये कौन है, पिताजी, टी के ये कौन है, पिताजी। अब देखिए पी के बारे में जो है कन्फर्म नहीं है, यहाँ क्यू कौन हो गई, दादी हो गई, और आर जो है क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, और टी जो है, टी के पी जो है बुआ या चाचा, क्यों, पिताजी और पिताजी के भाई या बहन क्या हो जाएंगे, चाचा या बुआ। तो 1 नंबर से मेरा जो है नहीं आ रहा है। ऐसे भी आप देखिए तो 3 जनरेशन हो जाए, 1 2 3, और टी और पी के बीच में मात्र 2 जनरेशन है, तो 1 से नहीं आया। चलिए 2 नंबर अब चेक कर लेते हैं। 2 नंबर देखिए, तो 2 नंबर में P और Q के बीच में जो है गुना है, और गुना का अर्थ देखिए कि B पति है A का, तो B पति है, राइट साइड वाले बोल रहा है, तो Q पति है, क्या पढ़ेंगे, राइट में कौन है, Q, तो Q पति है P का, तो Q पति है, तो Q पति है, तो Q पति है प्लस किनका पति है, तो P का। क्या पढ़ेंगे कि Q पति है P का, तो P का पति कौन हो गया, Q, तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी, सॉरी यहाँ ये कॉमा नहीं बल्कि प्लस होगा, पति पत्नी का रिलेशन है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध आ गया, ठीक है। अब देखिए Q और R की बात करते हैं, तो Q और R में जो है भाग का सिंबल है, और भाग का देखिए कि A पिता है B का, A पिता है B का, लेफ्ट साइड बोल रहा है, तो क्या पढ़ेंगे कि Q पिता है R का, क्या पढ़ेंगे, Q पिता है R का, तो Q पिता है, दे दिए किनका पिता है, तो R का। क्लियर है। चलिए R और T के बीच में देखिए, तो R और T के बीच में जो है माइनस है, R T के बीच में माइनस है, तो माइनस कर देखिए A माँ है B की, लेफ्ट साइड वाले ही बोला A माँ है B की, तो आप भी पढ़े R माँ है T की, तो R माँ है किन की, तो R माँ जो है किन की, तो T की माँ है। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्या कि P नानी बन पा रही है या नहीं। ये T के ये कौन है, माँ, T और T के ये कौन है, माँ, ध्यान दीजिए T और T के ये कौन है, माँ, और माँ के ये कौन है, इनके मम्मी के ये पिताजी और इनके मम्मी के ये माताजी, तो ये T और T के माँ और माँ के माँ कौन है, P, तो P यहाँ से नानी बन पा रही है। क्या है, P नानी। फिर से देख लीजिए T के ये कौन है, R जो है, R क्या है, माँ, और माँ के पिताजी नाना जी, और इनकी मम्मी जो है नानी हो जाएगी, तो इससे जो है नानी आ रही है। और यही पूछा गया था कि P नानी है T की, तो T की नानी P हो गया, तो मेरा जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 3 और 4 को भी डायग्राम बनाना सीखते हैं। अभी 3 और 4 आखिर क्यों नहीं होगा। चलिए 3 में देखिए तो गुना है, P और Q के बीच में क्या है, गुना है, और गुना का अर्थ देखिए B पति है A का, क्या है, B पति है A का, राइट साइड वाले बोल रहा है, तो आप भी क्या पढ़ेगा, Q पति है, क्या पढ़ेगा, Q पति है P का, तो Q पति है किनका, Q पति है P का, तो पति पत्नी के रिलेशन के लिए प्लस ये पति, तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी। क्लियर है। आगे देखिए तो Q और R के बीच में भाग का सिंबल है, भाग का अर्थ देखिए A पिता है B का, तो A पिता है, लेफ्ट साइड वाला बोल रहा है, तो क्या पढ़ेंगे, Q पिता है ना, जैसे पढ़े A पिता है B का, तो Q पिता है R का, तो Q पिता है किन का, R का, तो R लिख दीजिए। क्लियर है। R और T के बीच में क्या है, प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए कि B भाई है A का, राइट साइड वाले बोल रहा है B भाई है A का, तो आप क्या पढ़ेगा, T भाई है R का। क्या पढ़ेगा कि T भाई है R का, तो भाई भाई के लिए कॉमा का प्रयोग, भाई बहन के लिए, तो T भाई है, तो T भाई है, तो प्लस T भाई है R का। हो गया। जनरेशन कितना आना चाहिए,
3 जनरेशन आना चाहिए, लेकिन कितने जनरेशन में सिलेक्ट गया, 2 जनरेशन में, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे देखिए टी और पी के बीच रिलेशन निकालिए, टी और टी के भाई और भाई के माता और पिता, माता पिता, तो टी के पी जो है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो माता और क्यू जो है पिता और आर जो है या तो भाई या तो बहन। क्लियर है। 4 नंबर समझते हैं कि 4 नंबर क्यों नहीं होगा। 4 का डायग्राम बनाते हैं। 4 में देखिए क्या है, P प्लस Q है, P प्लस Q, और प्लस का अर्थ देखिए तो क्या है, B भाई है A का, B भाई है A का, कौन साइड बोल रहा है, तो राइट बोल रहा है, तो क्या पढ़ेंगे, Q भाई है, क्या पढ़ेंगे, Q भाई है P का, तो Q भाई है, Q भाई है किनका, P का, तो देखिए Q भाई है P का दे दिए। Q और R के बीच में रिलेशन देखिए तो Q और R के बीच में क्या है, भाग कर देखिए, A पिता है B का, लेफ्ट बोल रहा है तो इसमें भी लेफ्ट बोला दीजिए, Q पिता है R का, तो Q पिता है R का, तो R का पिता हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो ये माइनस का सिंबल है, और माइनस का अर्थ देखिए, A माँ है B की, A माँ है B की, कौन साइड, लेफ्ट साइड, तो यहाँ कौन होगा, लेफ्ट में R, तो क्या पढ़ेंगे, जैसे यहाँ A माइनस B का अर्थ है A माँ है B की, तो क्या पढ़ेंगे, R माँ है T की, R जो है माँ है, R माँ है किन की, T की, तो T दे दिए। ठीक है, 3 जनरेशन तो गया, ये T के ये माँ, और माँ के यहाँ पिताजी कौन हो रहा है, Q, लेकिन होना चाहिए इनके माँ के पिताजी कौन होना चाहिए, P होना चाहिए, तो इससे भी ये भी क्या हो गया, डायग्राम से नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेनली हम लोग क्या सीखें, ये सीखें इसमें कि जो पढ़ने का तरीका है, जैसे निर्देश में दिया हुआ रहेगा, अगर लेफ्ट साइड वाले बोल रहा है तो लेफ्ट हो जाएगा, अगर राइट वाले बोल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, राइट साइड से बोलवाएंगे, और इस प्रकार से डायग्राम फिर क्या करेंगे, बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आप लोग टाइप 2 में 8 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 8 क्वेश्चन को पुनः आप लोग फिर से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।